चलने में बहुत हैं कच्चे। मुझे प्यास लगी अति भारी, मुझे खाना खिला दे महातारी, तरस नहीं आता है। और काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। काशी कितनी दूर है। रानी के पैरों में फपोले पड़ जाते, बेचारी रानी से चला नहीं जा रहा है। रानी कह रही है महाराज महाराज कितनी दूर है काशी नगरिया, मुझसे चला नहीं जा रहा है। मेरे पैर में पड़ी गए छाले में कैसे चलूं, पैर में पड़ी गए छाले में कैसे चलूं। मेरे पैर में पड़ी गए छाले में कैसे चलूं, पैर में पड़ी गए छाले में कैसे चलूं। आगे कभी न उतरी थी महलों से नीचे, नारी को पकड़ना के ताले में कैसे चलूं, को पकड़ना के ताले में कैसे चलूं। आरी पैर में पड़े गए छाले में कैसे चलूं, पैर में पड़ी गए छाले में कैसे चलूं। आरे कभी न उतरा का गोदी का ललना, मेरे पंचमसी को कही डाले में कैसे चलूं, पंचमसी में कही डाले में कैसे चलूं। मेरे पैर में पड़ी गए छाले में कैसे चलूं, पैर में पड़ी गए छाले में कैसे चलूं। थोड़ा धैर्य धारण करो, काशी नगरिया थोड़ी दूर है, थोड़ी दूर है। तब तक माता बहनाओ बेटा रोहितास कर पड़ा। स्वामी जी ने कही ये तो मर जाएंगे बेमतलब, और एकदम से कह दिया, अपना कमंडल लिया हरिचंद्र से। विश्वामित्र कहने लगे हरिचंद्र, अरे हरिचंद्र आप लोग ये जलपान कर लो। महाराज हरिचंद्र कहने लगे स्वामी जी जब तक तुम्हारा ऋण अदा नहीं करने देंगे हम, पानी पीने की तो बहुत बड़ी बात है, पानी की तरफ हम देख भी नहीं सकते हैं। रानी से कह दिया रानी तुम्हारे पति महाराज तो पीना रहे, तुम ही पानी पी ले। रानी कहने लगी महाराज पत्नी पति के पीछे होती है, जब हमारे पति महाराज ही नहीं जलपान कर रहे हैं तो मैं पानी करके करूंगी क्या। आज मेरी माताओं, बेटा रोहितास से कह दिया बेटा रोहितास आप जलपान कर लो। बेटा रोहितास ने जवाब बड़ा सुंदर दिया है, महाराज पानी की बात कर रहे हो। रानी पुत्र ने जवाब दिया, महाराज महाराज आप बेटा आप जल, तो बेटा छोटी सी उम्र में बड़ा सुंदर जवाब दे रहा है कि तुम पानी की बात कर रहे हो, जब हमारे माता पिता पानी नहीं पी रहे हैं तो
पानी को हम पी करके करेंगे क्या। और छोटी सी उम्र में बेटा रोहितांत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया और कहने लगे महाराज पानी की बात कर रहे हो तो पानी पीने की तो बहुत बड़ी बात है, पानी की तरफ हम देख भी नहीं सकते हैं। रानी पुत्र ने जवाब दिया आप तो विप्रवर ज्ञानी है और पानी की हमें जरूरत ना है, हम खुद ही पानी 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 की हमें जरूरत ना है, हम खुद ही पानी पानी है। विश्वामित्र कहने लगे अब आगे तुम पानी के लिए मने कर रहे हो, संसार में पानी के अलावा तो कुछ नहीं है, संसार में पानी नहीं होगा तो क्या होगा बताया। अरे पानी बिना जिंदगानी अखारत और जिंदगानी है पानी में। आरे नारायण ने जन्म लयो तब कमल खिलाए दो पानी में। और बताएं पानी में क्या क्या हुआ माता बहना बुजुर्गों। अरे अंधी अंधन प्यास लगी तो अरे अंधी अंधन प्यास लगी तब अरे डुबई दही पानी में। अरे राजा दशरथ बाण चलाए दो सरवड़ो मर गो पानी में। और पानी के लिए मने कर रहे हो, सुनो पानी की बात। अरे ग्वाल वाल संग खेलो रचाए रहे और गेंद चली गई पानी में। अरे फन फन पे मेरो नचे कन्हैया नागुनाथ दो पानी में। और बताएं अरे तुम हो पानी हम हो पानी। परीक्षित महाराज अरे दुनिया पानी हम हो पानी। जिया भागवत है रही पानी में। अरे जो आखिर में पानी न होवे तो डूबे मरो जाए पानी में। आज मेरी माता बहना नहीं पानी पी रहे तो चलो आज काशी नगरिया की तरफ चले जा रहे हैं। काशी नगरिया की तरफ चले जा रहे हैं। चलते चलते माता बहना आज काशी नगरिया में पहुंच जाते हैं। ऊंचे से स्थान पर होकर के आवाज लगाई विश्वामित्र ने, अरे भाई कोई है, अरे कोई है। खुद बिकने के लिए आया है, पत्नी को बेचने के लिए आया है, छोटा सा बेटा है। अब तो भैया भीड़ा उठी, आप जानते हो बड़े बूढ़े हो, मेला में कचू तो पशु लेवे जाता है और कचू एक पति टाइम पास ही करवे जाता है। 1 रुपया खुलो जेब में डाल लेंगे, 50,000 की भैंसिया की बात करेंगे, मेरे को टाइम घरे कटते ही ना है ना। स्वामी जी सीताराम।
का कीमत है? हट्टे गट्टे जमाने की है। कितना? 20 बार सोना। अच्छा स्त्री की जाओगे 20 बार सोना। अब वो पीछे मुझे कैसा गूंद रहा बेटो, छोटो सभा की इतने छोटे की छोटे को 20 बार। अरे भैया आरे बक्कासी बीच बजरिया में पंचमकी मते रही नगरिया में, कीमते रही नगरिया तीनों जने ठगे से ठाड़े और मोना हो नजरिया में उठ गया बेटा कीमत रखरिया आज मेरी माताओं बक्कासी नगरिया में कीमत तब तक एक कालू महेंद्र आ गया। स्वामी जी सीताराम महाराज जी का कीमत है? हट्टे गट्टे जमाने की जाको 20 बार सोना। आज 20 बार सोने में कालू महेंद्र ने हरिचंद्र को खरीद लिया। हरिचंद्र को लेकर के कालू महेंद्र चला। रानी कहने लगी महाराज ये क्या कर रहे हो? तिरवाचा तुमने हारी के हमने पहले मोई बेकते फिर ललाको बेचते और फिर बाद में कुतबे के अपे हाथन ते 60 बार सोनो ऋण अदा करके तब तुम जाते। तुम तो चल दे लेकिन 40 बार सोना शेष रह गया महाराज, वो किन के ऊपर छोड़े जा रहे हो? रानी अब तो दिखे तो सतु करी हम तो चले। आज रानी रो रही है, कह रही है महाराज ये क्या कर रहे हो? अरे मुख मोड़े जाते हो, दिल तोड़े जाते हो, मुख मोड़े जाते हो, दिल तोड़े जाते हो। मेरी खबर बीच में नहीं आए, बात न की करो याद पिया मंडप पे वचन भरे, जीवन को सुख रहे काजे तुमने वचन दे। लाल भमर बीच में नैया सासुल के लाल मत छोड़ो मेरी मैया, सासुल के लाल मत छोड़ो मेरी मैया, सासुल के लाल मत छोड़ो मेरी मैया। जो हमें रुलाते हो मुख मोड़े जाते हो, जो हमें रुलाते हो दिल तोड़े जाते हो। वो सासुल के लाल कहाँ हम छोड़े जाते हो, मुख मोड़े जाते हो, दिल तोड़े जाते हो। आज मेरी माता बहनाओं कहां तक तुम्हें बताए कालू महेंद्र हरिचंद्र को ले गए। एक वैश्या आई है और वैश्याओं ने सुंदरता देखी। रानी कहने लगी हे भगवान, हे भगवान पति महेंद्र के घरे भेज दे,
मऊ का नीची जात के घर भेज दी, लेकिन वैश्या के घर चलेगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। आज भगवान की कृपा से वैश्या के शरीर में चींटियां लगने लगी, अंतर ध्यान हो गए। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों, उनके कोई संतान नहीं थी भक्तों, तो 20-20 बार सोने में ब्राह्मण रानी को और पुत्र रोहितास को खरीद लिया। विश्वामित्र कह रहे कि अब देखेंगे कब तक ये सत्य निभाएगा। चाकी चलाया करती है रानी। महाराज हरिचंद्र से कालू मेहतर ने कह दिया, और हरिया हरिया तू पास में एक कर्मनाशा नाम की नदी है, नदी में से जल भर के रोजाना तू लाएगा। आज कालू मेहतर के कहने महाराज हरिचंद्र जल भर के रोजाना लाते हैं। बटेश्वरवासी भक्तों, हरिचंद्र से हरिया कहता था कालू, यही तो समय का फेर होता है। हम और आप रास्ते में चल रहे हैं, ठोकर लग जाएगी तो हजारों लोग उठाने वाले पैदा हो जाते हैं भक्तों। जब समय की ठोकर लगती है तो वरना कोई उठाने वाला पैदा नहीं होता है। समय समय की बात समय को परखत ज्ञानी, और समय पे पड़ रही धूप समय पे बरसत है पानी। आज कौन धैर्य धारण करे। आज मेरी माता मेरी समझ में तो यहाँ तक आया है भैया शिवराज। आरे बेगड़ी को नाए कछु मोलो है, बेगड़ी को नाए कछु मोलो है, बेगड़ी को। के कहने पर जल भर के लाते हैं। परिचत महाराज लगभग 15 दिन हो गए हरिचंद्र ने भोजन नहीं किया है, दुर्लभ शरीर हो गया। एक दिन नदी के किनारे जल भर तो लिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं है, तो घड़ा उठा करके अपने सिर तक रख ले। गड़ा उठा करके सिर तक रख ले। अब तो सोच रहे कि कोई गड़ा उठवाइए आ जाए, तब तक रानी तारावती आएगी। महाराज बड़े खुश भये कि अब हमारी रानी तारावती गड़ा उठवाई दे। रानी तारा से कह दिया, रानी काफी देर के हम खड़े हैं, तुम आओ गड़ा उठवाई दे। रानी तारावती कहने लगी, महाराज कैसी बातें कर रहे हो, मैं कैसे उठाऊं घड़ा, सुन लियो राजा दानी। महाराज मैं कैसे उठाऊं घड़ा,
सुन लियो राजा दानी हो तुम नौकर भंगी के मैं बन गई पंडितानी। महाराज मैं तुम्हारे गढ़े से उठाने की तो बात बहुत बड़ी बात है, गड़ा से हाथ नहीं लगता। मैं तकरीब बता दे रही हूँ। गहर से जल में स्वामी जी आपको सजाओ, थोड़ा सहारा तुम्हें पानी का लग जाएगा और आराम से तुम्हारा घड़ा उठ जाएगा। मैं तुम्हारे गढ़ को उठा नहीं सकती। आज रोने लगे माता बहनाओं। महाराज हरिचंद कहने लगे रानी ओ रानी उठवाए दे गगरिया हूँ मैंने भर लई जल की। ओ रानी उठवाए ओ रानी उठवाए गगरिया मैंने भर लई जल की। ओ रानी रानी आए आए के हाथों लगाए दरी रानी होए पल पल होती आबारी। हो रानी आए के हाथ के हाथों लगाए दरी रानी होए पल पल होती आवारी। हो रानी आई आर में कालू को नो करो बोला को देवो गारी ले गो डंडन में खबरिया मैंने भर लई जल की। ले गो डंडन में को भूखो प्यासो मैंने अन्न तलक नए खायो। रानी 8 दिना को 8 दिना को भूखो प्यासो मैंने अन्न तलक नए खायो। रानी 8 दिना को आरे तोरल बगायो शरीरो हमारो दमया में आयो मुँह पे चलो न जा तो डगरिया। रानी भर लई जल की मुँह पे चलो न जा तो डगरिया। रानी आरे आए के हाथों लगा देने प्यारी ने का साथ पर कीने बाहले। हो रानी आए के आरे थोड़ो हाथों लगाए दे रानी ने का साथ पर कीने बाहले। हो रानी आए के आरे भूलू ना ये सान तुम्हारो मेरो गड़ाई उठवाए दे मेरी प्रेम की गगरिया। रानी भर लई जल की मेरी प्रेम की गगरिया। ओ रानी उठवाए दे गगरिया मैंने भर लई जल की। रानी भैया रानी ने गड़ा नहीं उठ पाए, अपना गड़ा उठा करके चली गई। महाराज मैं अपने संत को नहीं छोड़ू। मेरी माता बहनाओ तुम्हें कहां तक बताया जाए। महाराज ने गड़ा उठाते उठाते परीक्षित एकपति महाराज उठा तो लिया, लेकिन उठाते समय गड़ा फूट गया। कालू मेहतर के पास में आए, जब कोई काम खराब हो जाता है तो मालिक के सामने पैर बड़े खन पड़ता है। महाराज हरिचंद्र पे धिंजे में पहुंचे। महाराज
कालू मेहतर हरिचंद्र से कहने लगा, ओरे हरिया, अब तुझसे जल नहीं भरा जाता है। जो दक्षिण दिशा में मरगट है, मरगट की रखवारी करना। और सुने, जो भी मुर्दा है एक टका लेना, बिना टका के लाश को जलने मत देना। बिना टका के लाश को जलने नहीं देना। आज भक्तों, आज मरघटिया बन गए। वारे समय समय इंसान का बदलने में देरी नहीं लगती है। लेकिन माता बहनों, ध्यान रखना आप, मैंने जीवन में यही अनुभव किया है। परीक्षित महाराज, मेरा जीवन ही इस टेंट के नीचे निकल गया। जीवन में घर कभी 2-3 महीने घर नहीं रुक पाया हूं। अपने पूरे जीवन की बात कर रहा हूं। एक ही अनुभव मुझे मिला, सदा दिन एक से किसी के गुजरते न देखे, दुनिया में लोग चढ़ते उतरते देखे। मैंने देखा है, जिनके पास सुबह खा लेते थे, शाम को भोजन की व्यवस्था नहीं थी, वो आ लोग करोड़पति बने बैठे हुए हैं। और जो लंबरदार थे, जिनके इशारों पर जनता चलती थी, वो आज दर दर के भिखारी बने बैठे हैं। सदा दिन एक से किसी के गुजरते न देखे, दुनिया में लोग चढ़ते उतरते देखे। जो लोग सुबह सुबह नाश्ता करते थे हलवे का, और वो ही लोग सड़कों पे मेरे दोना चाटते देखे। सदा दिन एक से किसी के गुजरते न देखे। जो लोग करते थे लाखों का लेना देना, वही पैसा को हाथ फैलाते देखे। सदा दिन एक से किसी के गुजरते न देखे। समय एक सौ ही रहे परीक्षित एक पति महाराज, तो संसार में कोई काऊ छोड़े नहीं। कहाँ राजा थे, हजारों लड़का लड़कियां इशारों पर चला करते थे, आज मरघट की रखवाली कर रहे हैं। समय गुजरता गया, जेठ का महीना आया, और जेठ के महीना में निर्जला एकादशी है। और निर्जला एकादशी को ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों व्रत है। ब्राह्मण ब्राह्मणी कहने लगी, अरे ये तारा, कहाँ तेरा बेटा है? पूरा दिन हो जाता खेले, इससे कहो जल्दी बगिया में जाए, ताजी ताजी बढ़िया बढ़िया फूल लेकर के आए। आज रानी तारावती ने बेटा को बुलाया, लला, अरे बेटा मेरे बागन में तुम जाइयो रे, बेटा मेरे बागन में तुम जाइयो रे, लइयो तोड़े के हो फूल, बेटा मेरे बागन। तोड़ के फूल देर बगिया में न करियो, जल्दी जाना कुंवर लौट घर जल्दी आइयो रे। सावरिया ले लैया साप भाभी में हो घर लई तो सावरिया है, लई तो सावरिया बगिया के सीधा आज छवरिया लेकर के बेटा बगिया में चल दिया। बगिया में पहुंच गया। वह छवरिया में सुंदर सुंदर माता बहना लला फूल तोड़ तोड़ के रखत जाए रहे। लेकिन का मालूम हती ललाकों के थोड़ी देर में हमारे संग का है विवाह। एक विश्वामित्र सर्प का रूप धारण करके एक सुंदर फूल था और फूल में लपेटा लगा के बैठ गए। बेटा रोएता तने कही कि अगर जवाब हम फूल ले जाएंगे तो ब्राह्मणी बड़ी खुश हो, इनाम दे सकती है। सो बेटा ने जैसे ही बस सुंदर फूल पर परीक्षित महाराज हाथ डाला और तैसे ही बेटा को विश्वामित्र सर्प बन करके खा लिया। बेटा हाय माँ, हाय माँ, हाय माँ कहता हुआ डाली पर गिर पड़ा। आधा इधर लटक रहा है, आधा इधर लटक रहा है। भाई बंधुओं, बेटा के मुंह से सफेद सफेद झाग निकलने पड़ा।
विश्वामित्र ने महात्मा बन के आवाज लगा दी, गांव वाले, अरे गांव वाले हो, अरे किसी का इकलौता बेटा है लगभग 12-14 साल का, बगिया में गया है, सर्प ने खा लिया है। रानी तारावती के कानन में आवाज गई, बोली मुझे लगते मेरा ही ललागा हुआ, मुझे लगते मेरा ही ललागा हुआ। मालकिन के पास आई, मालकिन बाबा जी आवाज लगाए रहे कि लला सर्प। ब्राह्मणी बोली पागल हो गई है? बर्तन साफ नहीं हुए, खाना बनने के लिए डला है, झाड़ू आंगन में लगाई नहीं है, तेरा ये इस गांव में किसी के बच्चे थोड़े, यहाँ की सब स्त्रियां बांझ हैं, पूरा काम नहीं किया, तेरा लाला सर्प, काम कर बहुत जल्दी। इससे क्या कहोगे भक्तों? पराधीनता। तोता क्यों न सोने के पिंजरे में बंद हो, लेकिन वो किस में? बंधन में। आज भैया लिखा तुलसीदास ने, अरे पराधीन सपने सुख नाई, अरे पराधीन सपने सुख नाई, कर विचार देखो जग माई, अरे अब खुद ले गरुड़ चढ़ैया, धोरी धोरी गौरन के चढ़वैया, आपन मिसरी के खबैया, काली नाग के नथैया, मेरे महाराज राधे श्याम सीताराम रे, रोए रोए पे दुखिया गएरा, रोए रोए पे। आज मेरी माता बहनाओ, रानी के वक्त कोई धैर्य धारण कर, जल्दी जल्दी काम करो दुखिया ने, और काम करके परीक्षित मारा, अब मैं जाऊं महारानी, अब मैं जाऊं, जा बहुत जल्दी जाओ, जल्दी लौट करके आना। आज रानी तारावती जैसे चली है माता बहना, चलते चलते बगिया में पहुंच गई। दुखिया बेचारी खुमजा लग जाते, खुमजा लग जाते, लेकिन लला दिखाई ना दे रहा। और आगे पढ़ो तो क्या देखा, बेटा बगिया में बंद, डाली पर आधा इधर है आधा इधर है। एकदम से जटाक्षी जाकर के बेटा को गोदी में दे दिया, लाल लाल लाल। एकदम से बेटा रोहितास कहने लगा, माँ रो मती, माँ रो मत, अब मेरा अंतिम समय आ गया। अंतिम समय रो रो करके बेटा बोला, माँ अरे मैं गोदी तेरी छोड़ चला रे, मैं गोदी तेरी छोड़ चला। मेरे पिता जो मिल जाए, मेरे पिता जो मिल जाए, ओ भैया तो राम राम मेरी कह देना। मैं गोदी तेरी छोड़ चला रे, मैं गोदी। इतना कह करके माता बहनाओ, बेटा रोहितास परमात्मा को प्यारा हो गया। बटेश्वर की माता बहनाओ, आप ही बताओ, मैया की गोदी में इकलौता बेटा के प्राण निकले होंगे, उस समय माँ पर क्या व्यतीत हो रही होगी, वो तो माँ की ममता ही जान सकती है। माताओं, जिन्होंने अपने जीवन में दुख देखा ही नहीं है, वो दुख का मर्म जाने ही क्या कि दुख होता क्या है। आज मैया फपक फपक करके रोने लगी, कहने लगी, लाल ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, तू मुझे छोड़ करके नहीं जा सकता है लाल। ये तेरी मैया तेरे अलावा कैसे रोएगी बेटा, तू मुझे छोड़ करके नहीं जा सकता। बेटा की कई आंखें फाड़ फाड़ करके देखती है लाल। आषाढ़ महीना लगो,
सलाम पे बजुर की टूटी और तीन लोक के नाथ विधाता परदेसन लूटी। अरे काल ने आय करो दंगा और कौन उठावे लाश लला को नहलाए दो गंगा। लला की भवक रही छाती और टप टप आंसू गिरे नैन तेवर से औलादी। बाग में रुधन करे भारी और गैया सी डकरात लला की रोए रही मातारी। लाल लाल तुझे क्या हुआ? किया ना भला तो बुरा क्यों किया है, दिया मेरे कुल का भुजा क्यों दिया है। माताओं, संसार में दुख तो यज्ञपति महाराज बहुत है। 4 प्रकार के सबसे बड़े दुख बताए हैं। वैसे तो दुख बहुत है, बड़े दुख हैं 4। भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नार। बताओ, संसार में दुख तो बहुत है लेकिन बड़े दुख 4 बताए। किसी की कोई जमीन जायदाद ले ले, भूमि हरण भैया मरण, भूमि हरण भैया मरण। जवानी अवस्था में परिचित महाराज का को भैया मर जाए, सबसे बड़ा दुख होता है। माताओं, माँ बाप जिंदा हो, माँ बाप के सामने जिस संसार में जिसका बेटा चला जाए सबसे बड़ा दुख होता है। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके घरवाली मर जाए, ये संसार में 4 प्रकार के सबसे बड़े दुख बताए हैं। जिस वक्त बेटा रोए ताश की लाश पड़ी होगी, मैया पर क्या व्यतीत हो रही है माता बहना, वो तो माँ जान सकती है, रो रही है। लाल बेटा वारे नैन तारे छैया, अखियां तू खोल बेटा वारे। हो गया बेटा, तेरे अलावा ये मैया तुम्हारी कैसे रहेगी। लाल बेटा वारे नैन तारे छैया, अखियां तू खोल बेटा वारे नैन तारे छैया। ओ अखियां तू खोल छैया, मौत तू बोल। ओ अखियां तू, मौत तू बोल। बेटा वारे नैन तारे छैया, अखियां तू खोल बेटा वारे नैन तारे छैया, मौत तू बोल बेटा। पता नहीं बेटा मैया पे गुजरी हो, क्या तो पता नहीं बेटा मैया पे गुजरी हो। बेटा वारे नैन तारे छैया, अखियां तू खोल बेटा वारे नैन तारे छैया, मौत तू बोल बेटा वारे।
को दिलाया था। गीले में सोई छैया सूखे में सोलाया था। बेटा वारे रोहित प्यारे छैया बहुत तू बोल। बेटा वारे नारे छैया पिया तू बोल। बेटा बहनाओ आज मैया को कौन धैर्य धारण कराने वाला है। दुखिया बियाबान जंगल में अकेली रो रही है। विश्वामित्र फिर आए गए, बोले पागल है गई है रो रो के जे जिंदा थोड़ो कर ले। पास में दक्षिण दिशा में मरगट है और मरगट में ले जा जब दाग संस्कार करेगा, क्योंकि जैसे सरपने खा हुए ज्यादा देर लाश रखेगी तो जगी लाश बट जाएगी। आज माता बहना बेचारी ने लला को उठाए लो। मैया बेचारी पागल सी हो गई है माता बहना। तो आप जानते हो माता पिता जिंदा हो, माता पिता के सामने जिनके लोगों का बेटा चला जाता है तो माँ बाप जिंदा तो रहते हैं लेकिन उन्हें जिंदा न समझिए आप। आज मैया बेटा को गोदी में उठाला, पैर इधर लटक रहे हैं, सिर इधर लटक रहा है और मरगट की तरफ जा रही है। मेरे साथ सभी माता बहनें बोले आरे के मरगट जा रही तारा धरेला सी बेटा की मरगट। आज दुखिया शमशान के किनारे पहुंच गई। महाराज हरिचंद्र पहरा लगा रहे थे। महाराज हरिचंद्र कहने लगे अरे भैया कौन है, आधी रात के वक्त हमारा मरगट जगा रहा है। रानी तारावती कहने लगी महाराज हमें लगते महाराज ने हमें पहचान नहीं पाओ, महाराज ने हमें पहचान नहीं पाओ। महाराज मैं हूं तुम्हारी अर्धांगिनी रानी तारा। कौन तारा?
रानी बोली हमें लगते पहचाने फिर ना पाओ। रानी कहने लगी महाराज अरे सोने रखवाले मरघट के सोने रखवाले मरघट के तेरे लला की लाश आज मैं लाई यहाँ जलाने को, सुत को दाग लगाने को। तेरे लला की लाश आज मैं लाई यहाँ जलाने को, सुत को दाग लगाने को। रखवाले मरघट के और महाराज बोले रानी धर्म यही है मेरे मरघट का, पहले चुका दे करकट का, टका चुका दे दाग लगा दे, मानो मेरे समझाने को। रखवाले मरघट के अरे तुम हो राजा मैं हूँ रानी, सुत की यहाँ पर लाश जलानी, पास में आए मेरी कोड़ी कानी, कहाँ से टका मैं लाऊं बेटा को दाग लगाऊं, कहाँ